शब्द यात्रा के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्या यह दौर नागरिकों को प्रजा बनाने का दौर है। दोस्तों, देश में चुनाव आता है और मीडिया में घोषणाओं की बाढ़ सी आ जाती है। कहीं लाडली बहना, कहीं किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस सेवा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, यहाँ तक कि चुनाव के दिन मतदाताओं के खातों में विभिन्न योजनाओं की राशि जमा होती रहती है। इस मामले में सत्ता पक्ष व विपक्ष में कड़ी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। सवाल उठता है कि आखिर हमारी सरकारें करती क्या हैं। उन्हें 5 वर्ष का जो कार्यकाल मिलता है उसमें उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। आज़ादी के बाद सरकारें यदि संविधान के अनुसार काम करती तो ये नौबत क्यों आती। और आज जनता इतनी अक्षम हो चुकी है कि चंद मामूली सी राहतों के एवज में अपना संविधान प्रदत्त वोट देने का अधिकार भी प्रभावित कर देती है। भारत में रोजगार का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को नौकरी पाने के अवसरों में समानता और कार्यस्थल पर समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। इसके बावजूद देश में सम्मानजनक गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या अत्यंत सीमित है। अधिकांश श्रम शक्ति मनरेगा, राष्ट्रीय रोजगार सेवा आदि योजनाओं पर निर्भर है। सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपये देने की बात करती है, मगर किसान कहते हैं हमें ये सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें हमारी पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। मानव अधिकार संबंधी वैश्विक घोषणाओं के अनुच्छेद 23 और 24 में भी काम करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। संविधान में भी आजीविका के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। वैसे ही चिकित्सा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा हासिल करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद सरकारें चिकित्सा संस्थानों की अधोरचना विकसित करने के बजाय चिकित्सा बीमा जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं, जिसका बहुतायत लाभ बीमा कंपनियों को और निजी अस्पतालों को होता है। और पहुंच विहीन गांवों से के ग्रामीण कोसों दूर से मरीजों को ढोकर अस्पताल में ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब माना है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल का अधिकार मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की भावना के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सरकारें शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के बजाय नागरिकों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम बनाने के बजाय उन्हें बस्ता, किताबें, चप्पलें आदि बांटकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर देती हैं। नागरिकों को
भोजन का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है। वास्तव में भोजन का अधिकार सभी लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन प्राप्त करने की क्षमता देने का अधिकार है, और यह सिर्फ हासिल हो सकता है सम्मानजनक रोजगार के द्वारा। परंतु देश में आज करोड़ों करोड़ों लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हालांकि भोजन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व मानवीय कानूनों के तहत आता है, हमारा संविधान इसके अतिरिक्त नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। एक भी व्यक्ति का जीवन और एक भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे हर नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ मिलना चाहिए। मगर हो क्या रहा है? जो नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकारों से हासिल होना चाहिए, वह उसका मामूली सा अंश सरकारों द्वारा बतौर एहसान के तौर पर बहुमत देकर बहुमत हासिल कर लिया जाता है। लबो-लुआब यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकारों का काम देश की हिफाजत व विकास करते हुए नागरिकों की सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता बहाल करते हुए उनके लिए समुचित गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन करना है, चिकित्सा व शिक्षा का प्रबंध करना है और उनके जीवन यापन की अन्य सुविधाओं का प्रबंध करना ही सरकारों का मूल कर्तव्य है। मगर सरकारें इन खैरातों को बांटकर नागरिकों को शनय शनय प्रजा में बदलती जा रही हैं और जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। प्रजा जिसका कोई अधिकार नहीं होता, वह पूर्ण रूप से राजा पर आश्रित होती है। धन्यवाद। आज सिर्फ इतना ही। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय अवश्य दें और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।